नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आदरणीय सर, आप पहला नंबर का श्लोक से पढ़ेंगे। सर्वरोग जी नाशक सर, जी सर, जी सर। पहला नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। सर्व रोग नाशक बस्ती बलाम गुडुचि त्रिफलाम सरासनाम द्विपंचमूल च फलोन्मितानि अष्टौ फलान्य अर्धतुलाम च मांसाम क्षागत छेदस्सु चतुर्थशैषम पूतो यवानी फल बिल्व कुष्ठ वचा सतावाह घन पिप्पली नाम। जी सर, बड़ा अच्छा श्लोक है जी। और सर आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आपने पंचकर्म में जी इतना। जी जी जी। जी। कल्कये गुडशौद्रस्कृते सतैले युक्ते सुखोष्णे लवणान्वितस्य च भरितः परम सर्वगद प्रमाथि स्वस्थे हितो जीवन बृंहणस्य बस्तौ च यस्मिन् पठितौ न कल्कः सर्वत्र दद्यादुमेमेव तत्र। ये हमारे गुरुजी थे, गुरुजी प्रोफेसर निगम सर को याद कराते थे हमको ये सूत्र। मैं इसका अर्थ बता देता हूँ और फिर थोड़ा बहुत इस पे चर्चा कर लेते हैं। बला गिलोय त्रिफला रासना 10 मूल प्रत्येक द्रव्य एक फल मैन फल संख्या में 8 बकरी का मांस अजा मांस 50 फल। इसको चौगुने पानी में पकाकर चौथाई क्वाथ रखकर छान लेना चाहिए और इस क्वाथ में अजवाइन मैन फल बिल्व कुष्ठ वच सौंफ मुस्ता पिप्पली इनका कल 2 फल गुड़ मधु घी तेल और लवण मिलाकर गुनगुनाती हुई बताते हैं गर्म गर्म उष्ण वस्ती देवें। यह वस्ती सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। यह स्वस्थ में हितकारी है, जिम्बन है, ब्रिंघण वाली है। जिस बस्ती में कल्प का पाठ नहीं है उस बस्ती में हमने क्या करना है, तो उन्हीं द्रव्यों का कल्प लेना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस रेशियो में हमें मिलाना है। ये तो एक स्पेशल बस्ती द्रव्य के कल्प के बारे में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अगर आप अष्टांग हृदय में अभी शायद हमने पढ़ा होगा, सूत्र स्थान में 19वें अध्याय के 45वें श्लोक में आप पढ़ेंगे मधु स्नेहनम कल्काख्यम कसाय आवापतः क्रमात् त्रीणि षड् द्वैदश त्रीणि फला अन्या अनिल रोगिणाम पीते चत्वारि चत्वारि द्वे द्विपंच चतुष्फलम षट् त्रीणि द्वेदश त्रीणि कफाचा अपि निरूढ़म। और एक और सी में आगे है माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कम क्वाथम इति क्रमात् आवापेत निरूहाणाम एशम संयोजने विधि। कहते हैं कि आप जो भी, ये तो एक वस्ती द्रव्य आपको बताया गया है, लेकिन जनरल वे में बताया गया है कि अगर आप कोई भी निरूह वस्ती बना रहे हो या अष्टांग हृदयकार ने सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहां पे आया है। तो आप शहद स्नेह कल्क क्वाथ और आवाप द्रव्य जो हैं इनको कैसे मिलाएं, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताते हैं कि मात्रा कैसे दें आप।
तो यहाँ पर बताते हैं कि कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें, कहते हैं कि मधु और सैंधव लवण को मिला के एकदम से एक रस कर लें, फिर आप उसमें स्नेह मिला लें, मत लें, फिर कल्क और क्वाथ मिलाएं, अच्छी तरह से उसको विलोड़ित कर लें, और फिर अंत में आप प्रक्षेप द्रव्य डालें। यही जो है वो संयोजन की विधि है, मिलाने की विधि है, यानी निरूप वस्तु कैसे तैयार करें इसकी विधि है। और अभी जो मैंने सूत्र बताया कि उसमें शहद, उसमें स्नेह, उसमें कल्क, उसमें कसाय, उसमें आवाप यानी प्रक्षेप द्रव्य, वो दोषानुसार कैसे आप मिलाएं, तो वात पित्त और कफ के हिसाब से। तो वातज रोगों में त्रीणी षड द्वे दस त्रीणी, यानी कि 3 पल, षड मतलब 6 पल, द्वे मतलब 2 पल, और 10 का मतलब 10 पल, और फिर जो है आवाप जो है वो 3 पल। तो यानी कि शहद, स्नेह, कल्क, कषाय, आवाप, त्रीणी षड द्वे दस त्रीणी, ऐसा याद करिए। उसी प्रकार से पित्तज रोगों में शहद, स्नेह, कल्क, कषाय, आवाप कैसे, तो चत्वारी चत्वारी द्वे द्वि पंच चतुष्फलम, यानी 4 4 2 10 और 4। और फिर कफज रोगों में तो कहते हैं षठ त्रीणी द्वे दश त्रीणी, यानी 6 6 पल, 3 3 पल, 2 2 पल, 10 10 पल और 3 पल। ये शहद, स्नेह, कल्क, कषाय और आवाप को मिला करके हमें जो है घटकों का संयोजन करके वस्तु द्रव्य बनाने का एक उल्लेख किया है। तो यहाँ पर ये स्पेशली मुझे बताना था, इसीलिए मैंने वैद जी बता दिया। थैंक यू वैद जी। सर आप ये जो बताए हैं ये आप लिख देंगे या व्हाट्सएप सर पे जी भेज मैं देंगे? शेयर कर दूंगा ग्रुप में ना। जी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें, वहां पे आपको ये सभी चीजें मिलती है, वहां पे हम शेयर कर देंगे। जी वैद जी। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक थैंक यू। यू सर। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे, पहले से पढ़ना है इसकी टीका। चलिए इसकी टीका कोई पढ़िए। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन यहाँ कौन पढ़ना चाहेगा? चतुर्थो अध्याय से शुरू करना है। प्लीज कोई पढ़िए। वंदना मैम आप पढ़ेंगी? डॉक्टर वंदना मैम आप पढ़ेंगी? मैम तक आवाज जा रही है? या आदित्य सर आप पढ़ेंगे? वीना मैम कोई पढ़ेंगे? अथ दोष हरण सामान्य द्वस्तिकल्प सामान्य दि अस्तिकल्प वस्तिकल्प प्रकम्यत इत्याह। हाँ अब अथा रुकिए, तो अभी रुकिए, अभी रुकिए। इसमें बोल रहे हैं कि अब हम अथ मतलब अब हम अथ क्या है कि कोई भी मंत्र का शुरुआत करते हैं तो ओम से करते हैं। और जब भी हम संहिता पढ़ते हैं तो संहिताओं में पहला शब्द कोई अध्याय के पहले करते हैं तो अथ शब्द बोलते हैं। और माधव निदान के टीका में ऐसा बताया गया है कि अथ और ओम ये दोनों शब्द है ना, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है, तो ये पवित्र चीजें हैं। तो अथ का मतलब है कि अब हम दोष हरण करने के लिए सामान्य बस्तिकल्प का क्रम से हम लोग उत्याह, इत्याह मतलब अब हम कह रहे हैं। जी। अथा तो हाँ वस्तिकल्पम व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रेयद्यो महर्षयः। मतलब अब हम गद्य बस्तिकल्प का सूत्र। व्याख्या करेंगे। बहुत सारे ऋषि लोग हैं, व्याख्या श्यामा बहुत सारे हम लोग करेंगे। जैसा कि ये सर्वांग सुंदर टीका पढ़ना है, कल्पनम कल्प। प्लीज कोई पढ़िए। वंदना मैम, वीना मैम कोई पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है आवाज। हाँ। कल्पनु कल्प बस्ते कल्पो बस्ति कल्प तम शेष पूर्ववत। इसका मतलब है कि कल्पनम शब्द जब बोला है तो वो कल्प, कल्प मतलब कल्पनम, बहुत सारी कल्पनाएं, अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। बस्ते कल्पो बस्त कल्पम, जो बस्ती के लिए जो कल्प होते हैं उसको हम बस्ती कल्प बोलते हैं। तम शेष पूर्वत, इस तरह से आगे सब पूरी चीजें बताई जाएंगी। आगे आयुर्वेद रसायन पढ़िए मैम। बस्ति कल्पम अध्याय व्याख्यातु प्रतिजानीते अथेति। हाँ अब ये श्लोक का शुरुआत कैसे हुआ है? अथ से हुआ है। तो अथ इति से क्या है कि बस्ती कल्प अध्याय ये बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, इसको समझ लेना चाहिए, प्रतिजानित समझ लेना है। आगे अब इसका पूरा टीका पढ़ना है। हाँ बोलिए। बलादिनी। बलादिनी प्रत्येक फलोन्मितानि तथा अष्टौ फलानि मदनानि प्रायेण फल स्यु छागम आसत
आसात् पंचाशत फलानि अप्सु चतुर्भाग शेष पचेत् पूतश्च क्वाथो यवाद्यान्निभिः कल्कैः तथा गुडादिभिः युक्त सुखोष्णो लवणयुक्तश्च बस्तिः परिकल्पत्वात् बस्ति गदानाम् अपहन्ता स्वस्थे च हित वृत्ति नृप्तिकत्वान् जीवनो बृहणश्च अत्र चतुर्थे शेषग्रहणम् अनर्थकम् यतो वक्ष्यति कल्पाध्याय 6 श्लोक 14 क्वाथ द्रव्यपले कुयार् प्रस्तार्धं पादशेषितम् इति अत्र उच्यते वक्ष्यमाण परिभाषा प्रमाणमत्र नाश्रीयत इति प्रतिपादनाय चतुर्थे शेषोपादानम् तेन निरुह योग्य क्वातार्थ द्रव्याश्च चतुर्गुण जल क्षिप्त्वा चतुर्भागावशेष ग्राह्यम् इति आहावतिष्ठते एवं अन्यत्रापि निरुह उपयुज्यते ये तु तच्च काराभिप्रायं विदन्त सरला शमुखिकास्ते सामान्य परिभाषोक्त प्रमाण जल क्षिप्त्वा चतुर्शेष ग्राह्यम् इति वदन्ति शेषस्थितं तथा यावन्यादिकल्पस्य फलद्वयमात्र ग्राह्यं स्वस्थे कल्कफलद्वयम् अष्टांगहृदय सूत्र अध्याय 19 श्लोक 44 इति वचनात् स्नेहाश्चात्र क्वाथे चतुर्थांश षष्ठशो अष्टमांश क्रमेण वातपित्तकफेषु योज्य उक्त च अष्टांगहृदय सूत्र अध्याय 19 श्लोक 39 तत क्वाथ चतुर्थांश स्नेहवाते प्रकल्पयेत् पित्ते स्वस्थे च षष्ठाशम् अष्टमांश कफे अधिके इति मधुलवणे च यथा नात्यच्छता नातिलवणता च बस्तो स्यात् तया योजयितव्ये उक्तञ्च अष्टांगहृदय सूत्र अध्याय 19 श्लोक 41 मधुपट्वादि विशेष च युक्त्या इति एव इति बस्तौ च यत्र कल्को न पठितत्र तत्रम् एव कल्कदद्यात् उपजाति वृत्ते इंद्रवज्जा च। जी बहुत अच्छा पढ़ा मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आज जो हमारी कंचन मैम है उनका वाइवा है DY पाटिल कॉलेज मुंबई में, संहिता का वाइवा है फर्स्ट ईयर का MD का। तो आप लोग प्रेयर करिए कि उनका अच्छा जाए, फिर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी फिर। ठीक, थैंक यू। अभी इसमें बोल रहे हैं बलादिने प्रत्येक पलोन मतानी, मतलब बला आदि जो वनस्पतियां हैं वो सब एक एक पल की मात्रा में लेना है। तथा अष्टो फलानी, मदन फलानी, यहाँ पे फल जो है कौन से मदन फल, 8 फल लेना है। प्रायण पलस युग, बाकी सब चीजें एक एक पल की मात्रा में लेना है। छाग मासात 50 फलानी, मतलब 500 पल, 50 500 पल की मात्रा में बकरे का मांस लेना है। अपसु चतुर्भाग व शेष पचेत, मतलब अपसु मतलब पानी, उसको चतुर्भाग इतना हमें बॉईल करके वो पकाना है। पुतश्च क्वाथो यवान्य आदि भी कल्के तथा, जब वो क्वाथ पक जाएगा तो यवानी आदि को डाल के, उसके कल्क डाल के, गुड़ादि फिर युक्त, गुड़ डालना है, मधु डालना है, घृत डालना है, सेंधा नमक डालना है, ऐसे अभियुक्त मतलब उसके साथ युक्त करके सुखोष्णो,
मतलब सुखोष्ण रहे, मतलब ल्यूकवार्म रहे, लवण युक्त, लवण डाल के, बस्त्यर्थ परिकल्पित्वाद बस्ती सर्वगदानम अपहंता, मतलब उसका बस्ती डालना है, उसकी ऐसे इमल्सिफिकेशन बनाना है मथनी से मथ के, और इसका बस्ती देंगे तो ये क्या है, सर्वगदानम, सभी बीमारियों को अपहंता, उनको नष्ट करता है। स्वस्थे च हिता, स्वस्थ इंसान के लिए बहुत हितकारी होता है। स्वस्थ्यानुवृत्ति कृत्वा जीवनो बृहणश्च, ये स्वस्थ को स्वस्थ बनाता है और अच्छा बनाता है, और जीवन देने का कार्य करता है, बृहण देने का कार्य करता है। अगर हम लोग इसमें सारे द्रव्य देखेंगे तो बला है, बला वगैरह जो वनस्पतियां हैं वो शरीर को बृहण करती हैं, जहां जहां नरिशमेंट नहीं मिल रहा है धातुओं का, वहां पोषण करती है। और मांसरस है तो ये भी बहुत जगह मासेन मासस से वृद्धि होती है, तो यह मांस धातु को बल देती है। दूसरा, अगर जैसे कि किसी को लॉन्ग टर्म का डायबिटीज है, मधुमेह है, और वो धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, या फिर अवेस्कुलर नेक्रोसिस है, या फिर एल्जाइमर्स है, या फिर डीमालिनेटिंग डिजीज है, वहां पे दोषों को निकालना भी है और बृहण भी करना है, मज्जा धातु को भी अच्छा करना है, शुक्र को भी अच्छा करना है। मतलब ये हर तरह के बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए बोले सर्वगदानम अपहंता, सभी बीमारियों को ये नष्ट करता है। जहां पे कोई मेडिसिन काम नहीं करे वहां पर भी ये दवाई काम कर लेता है। और मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है, हम लोग कॉलेज में कम रहते थे, बीएमएस के टाइम पे सर के क्लिनिक में ज्यादा रहते थे, क्योंकि सर का क्लिनिक मेरे कॉलेज के पास में ही था, मतलब रोड के क्रॉस करके ही था। तो सर के पास मैंने अवेस्कुलर नेक्रोसिस या फिर इनफर्टिलिटी के पेशेंट, और इनफर्टिलिटी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस, और उसके बाद इनफर्टिलिटी है, तो अब वहां पे पोषण करना है, तो यहाँ पे ऐसे बस्ती द्रव्य सर दिलवाते थे, और सच में फायदा होता था, बहुत अच्छा फायदा होता था। अत्र चतुर्थ चतुर्थ शेष ग्रहणम अनर्थकम, अब यहाँ पे जो 1/4 करना है उसका अनर्थ भी हो जाता है कभी कभी, कितना लेना है कितना नहीं लेना, उसके बारे में आगे टीका बता रहे हैं। ये तो वक्ष्यति, ये बोल रहे हैं कि कल्प अध्याय 6/14 में इसके बारे में बता रहे हैं कि क्वाथ द्रव्य पले कुर्यात प्रस्तार्धम पाद शेषम तम इति, मतलब क्वाथ लेना है और उसको एक प्रस्थ को आधा प्रस्थ लेना है और उसका 1/4 करना है, कहीं कहीं ये बताया। इति अत्र उच्यते, क्वाथ में जो द्रव्य लेना है वो एक पल की मात्रा में लेना है और उसका एक प्रस्थ की मात्रा में लेके और आधा करना है, पाद नहीं, वन पाद शेषितम मतलब 1/4 करना है, प्रस्तार्धम मतलब आधा प्रस्थ पानी लेके और उसका 1/4 करना है। इति अत्र उच्यते वक्ष्यमाण परिभाषा। इसमें बता दीजिए आप, लीटर और ऐसे करके बता दीजिए। एक प्रश्न मतलब 750 ml, तो ये पानी कितना हो गया, 750 का हाफ कितना हो गया, 375 अप्रोक्सीमेटली। तो 1/4 का मतलब होना है तो 4 टाइम ज्यादा लेंगे ना। हाँ तो प्रस्तार्धम इतना लेने लीटर का। पानी लेंगे तो 1/4 कर देंगे। हाँ, पानी कितना हुआ, 3 लीटर पानी लेंगे तो फिर 750 ml। 75 जब कर रहे हैं तो पानी 4 गुना लिया तो कितना हो गया, 375 × 4 मतलब 1200 ml। 1.5 लीटर। हाँ, उतना पानी लेके और उसको बॉईल करके 375 ml तक अप्रोक्सीमेटली एक क्वाथ बनाना है। इति अत्र उच्यते, इस तरह से और बता। 750 कि 370? यहाँ पे प्रस्थ अर्धम मतलब पाद शेषितम, प्रस्थ अर्ध इतना मात्रा का बस्ती बनाने को बोला है। एक प्रश्न का आधा। हाँ, एक प्रस्थ अप्रोक्सीमेटली 750 ml होता है, तो 750 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 375 हुआ ना, 375 ml इंटू 4 1500। 1500 ml, उतना अप्रोक्सीमेटली लेना है पानी क्वाथ बनाने के लिए, और द्रव्य सारे एक एक पल की मात्रा में लेना है, और बकरे का मांस कितना लेना है, 500 पल, उतना मात्रा में लेना है, उसका फिर वो मांस रस बनेगा, है ना। इस तरह से सर ये मिक्स करके बनाना है। सर पल यानी 40 से 50 ग्राम ना? हाँ, 45 जी अप्रोक्सीमेटली। सर। तो मांसरस अलग बनाया है, मांसरस जो है वो अलग बाद में मिक्स करना है, 375 इतना लेना है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वक्ष्यमाण परिभाषा मान प्रमाण अत्र नाश्रियत इति प्रतिपादन चतुर्शेषोपादानम, मतलब जो इन्होंने प्रमाण बताए वो
प्रतिपादन के लिए बताया है, और चतुर्थ शेषोपादानम मतलब 1/4 करना है, ये एक इन्होंने बताने के लिए बताया। एक तेन निरूह योग्य क्वातार्थम, निरूह के योग्य क्वार्थ के लिए द्रव्य चतुर्गुण जलम क्षिप्त्वा, द्रव्य का 4 गुना पानी डालना है, चतुर्भागावशेष फिर उसका 1/4 तक ग्राह्यम मित्या अवतिष्ठते, मतलब फिर 1/4 करने हैं उनको, 4 गुना पानी लेके 1/4 करना है। नॉर्मली हम क्वाथ बनाते हैं तो 16 गुना पानी लेते हैं, यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि 4 गुना पानी लेना है। एवं अन्यत्रापि निरूह उपयुज्यते, इस तरह से अन्य जगह अलग तरह के भी निरूह का प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है। ये तो तंत्रकाराभिप्राय विविदंत सरलाश्मुखी कास्ते सामान्य परिभाषोक्त प्रमाणम जलम छित्वा चतुरशेष ग्राह्यमिति वदंती शेष स्थितम। यहाँ पर तंत्रकार जो है, मतलब जो ग्रंथकार हैं, उन्होंने ज्यादातर सामान्य परिभाषा के हिसाब से बोला है कि आप जल डालिए और उसका 1/4 ग्रहण करना है, बाकी जैसे बताए ना वैसे उस तरह से ही बनाना है। जैसे शारंगधर में 1 भाग कल्क और 16 गुना पानी बोला है। चरक वगैरह में देखेंगे, चरक संहिता में तो 16 गुना नहीं बोला है, वहां पे 4 गुना बोला है, और ग्रंथों में 8 गुना पानी बोला है। कहीं कहीं जैसे 1/4 करने के लिए बोला है, कहीं कहीं 1/8 करने के लिए भी बोला है, अलग अलग मतांतर है। फिर बोल रहे हैं तथा यवान्यादि कल्कस्य पलद्वय मात्र ग्राह्यम, यवानी आदि जो कल्क है, अजवाइन है और जो जो द्रव्य है, सौंफ वगैरह, वो सब 2 पल मतलब 90 ग्राम इतना मात्रा में डालना है। स्वस्थ कल्क पलद्वयम, स्वस्थ इंसान को 2 पल की मात्रा में लेना है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 19/44 में बोला है इति वचनात्। स्नेहश्चात्र क्वाथे चतुर्थांश षष्टाशो अष्टमांश क्रमेण वातपित्त कफेशु योज्य, जो स्नेह डालना है उसमें घृत और तेल डालना है, वो क्वाथ के चतुर्थांश डालिए या फिर 1/6 डालिए या 1/8 मात्रा में डालना है, वात पित्त कफ के हिसाब से। जैसे वात की बीमारी है तो 1/4 इतना स्नेह डालना है, अगर पित्त की बीमारी है तो 1/6, और कफ की बीमारी है तो 1/8, बराबर है ना। तत् क्वाथ चतुर्थांश स्नेह वाते प्रकल्पित, क्वाथ का 1/4 भाग स्नेह डालना है वात की बीमारी में, पित्त में और स्वस्थ इंसान में 1/6 या 1/6 भाग डालना है, और कफ में 1/8 भाग इतना स्नेह डालना है। इति मधु लवणे च, मधु और लवण कितना डालना है, नाति अच्छता नाति लवणता, अति न ज्यादा मधु डाल के बहुत ज्यादा चिपचिपा चिपचिपा नहीं करना है, और बहुत ज्यादा नमक भी नहीं डालना है। च बस्तो स्यातता योजितव्य, उस तरह से बस्ती की योजना करना है। उक्तम च मधु पटवादि शेष युक्त्या, मधु जो रहता है ना वो हम उतना ही डालें जितना हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा मधु डालने से उसको पिछिल बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, युक्ति पूर्वक डालना है। बस्तो च यत्र कल्कोना पठी तत्रामोवे कल्क दद्यात्, बस्ती में उतना कल्क नहीं डालना है कि वो डाले ना जाए, कल्क को भी डाल के फिर छान लेना है, और कल्क भी उतना ही डालना है कि मतलब वो योग्य मात्रा में रहे, है ना। उपजाति वृत्त इंद्रव्रजाचा, यहाँ पे उपजाति वृत्त है और इंद्रव्रज, ऐसे वृत्त से ये पूरा श्लोक बताया। चलिए आयुर्वेद रसायन पढ़िए प्लीज, हिमाद्री जी की टीका। ग्राम में गुड़ और मधु ml में ऐसे करके बोल दीजिए कि जैसे मधु गुड़ कितना डालना है इसका प्रमाण तो ग्रंथों में नहीं बताया ना, वो तो हम अंदाज से डालते हैं। और नमक कितना डालना है, ऐसे इतना बोल दीजिए। लवण जो है बहुत ज्यादा मात्रा नहीं बताई लवण की, हम 1 चुटकी भी डालते हैं, थोड़ा ज्यादा भी डालते हैं, कल के 5 ग्राम के आसपास। हाँ, कभी कभी 1 ग्राम 2 ग्राम भी डालते हैं, उसकी मात्रा नहीं बताई, वो अंदाज से डालते हैं, मधु भी अंदाज से डालते हैं जी। तो इस ऐसे कल्प भी तो हम लोग 90 ग्राम के आसपास नहीं डालते ना। लेकिन कम इन्होंने बोला है डालना है फिर छान देना है, जी। गाढ़ा बनाना है, ऐसा कल्क डाल के फिर छान देना है। चलिए इसमें ये टीका पढ़ दीजिए, बस्ती कल्प द्विविध। बस्ती कल्पो द्विविध, आरती मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नहीं सर, मैं पढ़ने लगी थी, कोई बात नहीं। अच्छा ओके पढ़िए। हेलो। सर तो सिलबट्टा होना तो जरूरी है ना, सिलबट्टा या कुछ भी कूटना हाँ अगर ये खल बना। बत्ता खल, हाँ हेलो। हाँ। पढ़िए आरती जी। डॉक्टर श्रीराम जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर,
हाँ सर, बताइए सर। आवाज आ रही सर? हाँ सर। हाँ, मैं अध्ययन कर ये बता रहा हूँ, बस्ती कल्प से शुरू करना है। अच्छा, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए आयुर्वेद रसायन। हाँ जी। हाँ, हाँ। बस्ती कल्पो द्विविध है, निरुह कल्पो अनुवासन कल्पश्च तत्रादौ निरुह कल्पे तत्रापि वातहर बलादि निरुहमः बलामिति बलादीनि षोडश पृथक फलोन्मितानि अपसु सर्वेभ्य षोडश गुणासु। बहुत बढ़िया पढ़ा है सर। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे सबको? 1987 BMS गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर से पास आउट हूँ सर। अच्छा, और फिर उसके बाद में आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जॉब में है? हाँ, 32 और 6 मंथ का गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद रिटायर हो गया, 3 साल रिटायर हो गया, अभी 64 में रनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर जब आपने 87 में किया था, तब आयुर्वेद कैसा था और आज कैसा लग रहा है आयुर्वेद, मतलब? आयुर्वेद उस समय हम तो युवा थे, जो कोई इतना अध्ययन नहीं कर पाए, और जो मेरा अनुभव है सुश्रुत का, अग्निकर्म का, अग्निकर्म और जलों का, मर्म चिकित्सा और विद्यकर्म, ये बिल्कुल नहीं थे। सुश्रुत हमें देखा ही नहीं हमने उस समय, केवल चरक और अष्टांग संग्रह यही थे, और उसमें भी कम अध्ययन किया गया, अध्यापन इतना हुआ ही नहीं। तो सर लेकिन आज आयुर्वेद कैसा है और उस जमाने में कैसा था? नहीं, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन उनको दोष नहीं दे सकते। वासुदेव शास्त्री जी महाराज साक्षात चरक के अवतार थे, हमारे गुरु जी घनश्याम शास्त्री जी, उनके उंगलियों पर चरक और अष्टांग संग्रह उंगलियों पर था उनके, बहुत बहुत गहरा अध्ययन था उन लोगों का। जी। जी सर, आपसे कभी और बात होगी क्योंकि अभी टाइम की कमी है। आयुर्वेद कॉलेज के हाँ सर, जी जी बताइए बताइए जी, ठीक। बताइए, कंप्लीट करिए। वो चरक के साक्षात अवतार ही थे बहुत सारे हमारे कॉलेज के गुरुजन। और अभी जो हमने विशेष नया जो देखा है, जो अभी बच्चे और भी कर रहे हैं, जैसे चंद्र कुमार देशमुख जो अग्निकर्म कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इन जी। लोगों ने एक अलग जगाई, नई, हम लोगों ने भी जगाया इसके साथ साथ अग्निकर्म को, जलोका को। अच्छा, बस्ती पंचकर्म का उस समय कुछ भी नहीं था उत्तर भारत में। आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर में, जयपुर में धीरे धीरे शुरू हुआ है पंचकर्म, ये अभी बाद में शुरू हुआ है पंचकर्म सारा ही। और निरहु अनुवासन, इन बस्तियों के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था बिल्कुल भी। जी सर। जी सर, हम आपसे कभी और चर्चा करेंगे, अभी टाइम की कमी है, अभी ये कंप्लीट ठीक करके। है, ठीक हाँ, इसमें बोल ठीक रहे हैं ठीक। बस्ती कल्पो द्विविधा। बस्ती कल्प दो टाइप का होता है, निरु कल्पो अनुवासन, अनुवासन कल्पश्च, मतलब निरु के कल्प अलग होते हैं, अनुवासन के कल्प अलग होते हैं। उन दोनों को च बोल के बोला है कि उन दोनों के कल्प हम बताएंगे। तत्र आदो निरु कल्प, आदि में मतलब स्टार्टिंग में निरु के कल्प बता रहे। तत्र अपि वातहर, तत्र शब्द का मतलब उसमें भी वातहर कल्प बता रहे हैं बस्ती के लिए। बलादिनी निरुमा बलमिति, बला आदि का जो है वह निरु के लिए जो है वो बलामिति से बताया है। बलादिनी षोडश पृथक, बला आदि ये सब पृथक पृथक मतलब 16 गुना, 16 फलोन्मितानी, ये 16 पल की मात्रा में लेना है। अपसु सर्वेभ्य षोडश गुणाशु, ये सभी का 16 गुना पानी लेना है, ऐसे बताया। ठीक है, अभी भगवान का प्रेयर कर देते हैं, और आप लोग को इस पे और कुछ चर्चा करना है आज के टॉपिक पे, तो हम लोग सर, करेंगे। ये हाँ सर। 16 कंटेंट है, 16 कंटेंट बताया, ये बलादी नहीं, षोडश, मतलब जो 10 मूल है वो 10 मूल के अलग अलग कंटेंट है, सबको एक एक पल लेना है। ये है उसमें 6 तो वो हो अच्छा, गए, गिलोय, त्रिफला, रासना, 10 और 10 मूल को 10 माना है। बराबर। सर डॉक्टर महेंद्र सर, आप हाँ सर। कहाँ थे राजस्थान में? आप इनको जानते हैं, डॉक्टर श्री राम जी को? श्री राम जी का परिचय तो हुआ होगा, यदि 87 से है उदयपुर से, सर मैं एनआईए से हूँ 87 का। अच्छा, आप एक बार इनको देखिए, ये अभी मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ इनको, इनको आप देखे हैं कभी? अच्छा ठीक है, आप लोग एक ही जगह के, बाद में बात करेंगे। चलिए वीना मैम, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज मैम। हाँ सर, करती हूँ। हाँ। शरीरम, वही 15वां अध्याय भगवद गीता। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहे तैतानि संयाति वायुर्गन्धान् निवाशयात्।
श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इसका अर्थ ये है कि जैसा वायु अपने साथ गंध लेकर आता है, वैसे ही हम अपना जीवात्मा पूर्व कर्म लेकर इस देह से दूसरे देह में प्रविष्ट होता है। स्थूल शरीर जो रहता है वो कान, नाक, जिह्वा ये सब इंद्रियां उसको प्राप्त होती है और इंद्रिय समूहों का वो उपभोग लेता है। ऐसा ये 2 श्लोक में कहा है। थैंक जी यू सर। मैम, इसी को संस्कार वासना बोलते हैं। जी जी, बहुत अच्छा बोला मैम आपने। आप रोज एक श्लोक को अच्छा से बताती हैं, तो आप लोग कल भी जुड़िए। सर हाँ सर। एक श्लोक मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिते प्राणापान समायुक्ते पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे आगे अर्जुन, बढ़े। हाँ हाँ हे अर्जुन, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिते, प्राणियों के देह में आश्रित हूँ वैश्वानर अग्नि के रूप में। प्राणापान समायुक्ते, प्राण अपान समान उदान व्यान, इन सभी 5 प्रकार प्राणापान समायुक्ते पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का जो अन्न है वो मैं ही पचाता हूँ। और भगवान से मैं हमेशा भगवान से भोजन करते वक्त यह श्लोक बोलता हूँ ताकि आप मेरी अग्नि को स्थापित रखिए और अग्नि प्रज्वलित रखिए। बहुत बढ़िया धन्यवाद। सर, बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने जाठराग्नि को वैश्वानर अग्नि ऐसा नाम दिया है, जी और वो सभी भूतों में है, सभी प्राणियों में। जी, जी थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम आज शाम को 7:30 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और सुबह का टीका वाचन हम लोग कल करेंगे। आप लोग को इस विषय पे कुछ और पढ़ाई करके कुछ बोलना है तो कल बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए ठीक थैंक है। यू, प्रणाम। सभी का दिन शुभ हो ऐसा प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। नमस्कार। मॉर्निंग। राम